बहुत सारे देशों में अब मोबाइल यूज़ को बैन किया जा रहा है बच्चों में ख़ासकर, और वार्निंग लगाई जा रही है, जैसे सिगरेट पे वार्निंग लगी होती है या कि भई ये धूम्रपान निषेध है, इस ज़्यादा सेवन इसके लिए सरकार, वैसे ही स्पेन में अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि अब मोबाइल के बॉक्सेस पे वार्निंग लगा दी जाएगी बच्चों के लिए, और कई देशों में तो बैन कर दिया गया है बच्चों के लिए। आपको क्या लग रहा है कि देश में क्या ये सिगरेट जैसा एडिक्शन होता जा रहा है हम लोगों को? देखिए, जो मोबाइल फ़ोन जब आया था हुँ, तो एक ये नेसेसिटी थी। मुझे याद है जब हम 95 96 की बात करें तो अब ये मोबाइल फ़ोन आया था। उससे पहले कनेक्टिविटी में बहुत डिफ़िकल्टी रहती थी। जब ये मोबाइल फ़ोन आया तो बिना स्क्रीन के आया था और हाँ, नंबर वाले थे। नंबर वाला आया था, जी। तो उस समय इसका यूज़ डिफरेंट था। हुँ, पर जैसे चीज़ें इवॉल्व की हैं लास्ट 25 सालों में, हुँ, अब टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी है और इसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हो गए हैं। अब एक तरह से देखें तो वो फीचर्स यूज़फुल रहते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या कोई ऑफिस में काम करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो आप उस समय कर सकते हैं। अब जैसे कोविड में था, जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो बच्चे मोबाइल पे, कंप्यूटर पे ही तो पढ़ रहे थे। हुँ, हुँ। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आई है, लेकिन जब भी अच्छी चीज़ आती है तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी भी साथ में लेके आती है। उसी तरह से अब जब इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन आ गया और इतना फ्रीली अवेलेबल है, आप देखें तो कॉस्ट भी कम हो गया है, अफोर्डेबिलिटी लोगों की बढ़ गई है, लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, तो उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, नॉर्मली जो आप अपने स्टडीज़ के लिए या फ़ोन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई आप नॉलेज गेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आप उसको टाइम पास करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई सोशल मीडिया पे लगे हैं, कोई वीडियो बना के भेज रहे हैं या कोई वीडियो इस तरह के देख रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा उसमें कोई सेंस नहीं है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई मैसेज नहीं है। अब इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो डेफ़िनेटली माइंड में डलनेस आएगी। जो माइंड जो है ना, मान लीजिए किसी एक आदमी को आपने कमरे में बंद कर दिया 1 महीने के बाद, तो वो आप महीने बाद देखेंगे तो वो बहुत कमज़ोर, पतला और बहुत मानसिक रूप रूप से वो तंदुरुस्त नहीं होगा। तो उसी तरह से है कि जो आप इतना ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, इतना ज़्यादा ये इस तरह का कंटेंट देखेंगे, तो आपका जो ब्रेन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, उसकी ग्रैस्पिंग पावर कम हो जाएगी और ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा घूमेंगी बनिस्बत जिसके कि जो जो काम की चीज़ें हैं। तो ये आपके दिनचर्या पे इसका इफ़ेक्ट रहता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को ये कम कर देता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जो फिज़िकल वर्क है वो भी कम हो रहा है? देखिए, अब इसको कहते हैं जैसे काउच पोटैटो, हुँ, कि पहले बच्चे खेलते थे बाहर जाके, क्रिकेट खेलते थे, हमने तो गिल्ली डंडा, पिट्ठू सब कुछ खेला हुआ अपने हुँ, टाइम में देखिए, हुँ, है ना? हुँ, अब हम देखें तो 4 बच्चे खेल रहे होंगे अपने-अपने घर पे और वो PS5 को कनेक्ट कर देंगे या मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे और वहाँ से गेम खेल रहे हैं। ऐसे ही गेम खेलते हैं ना, जी। जबकि हमारे टाइम में हम बाहर जाते थे, ग्राउंड पे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो वो उस तरह की जो फिज़िकल गेम्स, ऐसा नहीं कि सब बच्चे नहीं खेल रहे हैं, बहुत बच्चे खेल रहे हैं, पर सब बच्चे नहीं खेल रहे हैं। जो एक्टिविटीज़ फ्री टाइम की जो हम अपने बचपन में करते थे, वो उस टाइम को जो है उसका मिसयूज़ हो रहा है एक तरह से ये मोबाइल फ़ोन की वजह से। हुँ, तो फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है बच्चों में और जब फिज़िकल एक्टिविटी कम होगी तो वेट गेन हो जाता है। अब बैठे-बैठे आप खा रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो जब वेट गेन होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। हुँ, हुँ। और दूसरा, जब आप लोगों से मिलते हैं, पर्सनली, फिज़िकली इंटरैक्ट करते हैं, डिफरेंट लेवल पे बातें होती हैं, तो आपका होराइज़न बढ़ता है। आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, ज़्यादा आप एक तरह से एक्स्ट्रोवर्ट हो जाते हैं और आपका जो सोशल सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव कर जाता है। हुँ, हुँ। तो आप अगर किसी को मोबाइल की लत लग गई है, जो कि आजकल मैक्सिमम बच्चों को हम लोग कह रहे हैं, लेकिन हम सभी उसके एडिक्ट हैं। 5 मिनट अगर नहीं हो तो हम लोग मोबाइल ढूँढने लगते हैं कि कुछ मिसिंग है। मतलब इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं और सबके साथ हैं। तो क्या ये एक डिसऑर्डर के रूप में देखा जाना चाहिए अब? देखिए, एक तरह का ये एडिक्शन सा हो गया है ना? हाँ, एडिक्शन कोई भी अच्छा नहीं होता।
हाँ। ठीक है ना, हर चीज जो लिमिट में अच्छी लगती है। अब आपको चाय मान लीजिए आपने 20 बार पी ली तो वही आपको गैस्ट्राइटिस कर देगी, आपका हाजमा खराब कर देगी। और दूध भी जैसे आपने या मलाई या जो भी चीज़ है आपने ज़्यादा खा ली तो पता चलेगा कि आर्टरीज ब्लॉक होने लग गई, ब्रेन अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। उसी तरह से मोबाइल का भी है। जैसे मैंने बताया कि आप उसको सेंसिबली यूज़ कर रहे हैं, 1-2 घंटे के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा है। पर आप उसमें आप गार्बेज देख रहे हैं या इस तरह की चीजें देख रहे हैं जिससे कि आपका माइंड डेवलप ना हो करके रिग्रेशन में जा रहा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, वो आपको नुकसान नहीं कर रहा है। और ये जो एडिक्शन है ये काफ़ी ख़राब एडिक्शन है। और हमने देखा है स्मोकिंग का एडिक्शन कितनी मुश्किल से छूटता है, अल्कोहल का एडिक्शन कितनी मुश्किल से छूटता है, उसी तरह से जो ये मोबाइल एडिक्शन है ये भी बहुत मुश्किल से छूटता है। इसके कैसे छुड़ाया जाए? क्योंकि जब मैं आ रही थी और मैंने बताया कि मैं आज यहाँ आ रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आया लोगों ने पूछा है आपसे स्पेशली, वो यही पूछा है कि बच्चों का मोबाइल एडिक्शन कैसे छुड़ाएँ और खुद का मोबाइल एडिक्शन कैसे छुड़ाएँ? थोड़ी देर जब हम लोग बैठे होते हैं उसके बाद हमें लगता है कोई इम्पोर्टेंट मैसेज ऑफिस से तो नहीं आ गया, अगर ये मिस हो जाएगा तो बॉस डांटेंगे। तो ये वाला जो फ़ियर अंदर आ गया है, वो एक बड़ा सवाल मुझसे कहा गया है कि मैं आपसे पूछूँ। देखिए, जो लाइफ जो इतनी फास्ट हो गई है हमारी, है ना, उसको मुझे लगता है कि कुछ हमें चीज़ों को स्लो डाउन करना भी ज़रूरी रहता है ना। अब हम इतनी तेज़ी से भागते जा रहे हैं और कई बारी बिना डायरेक्शन के भागते रहते हैं। हमारे को डायरेक्शन नहीं, हम भाग रहे हैं, हमको पता नहीं हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उसी तरह से मोबाइल का भी है। तो इसमें जो है तो ये डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको एक तो है कि आप कोई और एक्टिविटी स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है या डांसिंग में इंटरेस्ट है या आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या आप ग्राउंड में जाकर कुछ गेम खेलना चाहते हैं। एक तो है कि आप कोई और अल्टरनेट हॉबी डेवलप करिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आपकी कोई हॉबी डेवलप हो जाएगी ना तो मोबाइल अपने आप छूट जाएगा। और दूसरा है कि मन को शांत रखने के लिए आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपका जो ध्यान बहुत ज़्यादा मोबाइल पे नहीं जाए। इसके अलावा देखिए, अपने मन को पक्का करना पड़ेगा। देखिए, अल्टीमेटली जो भी एडिक्शंस होते हैं वो तभी छूटते हैं जब आदमी अपने मन को पक्का कर लेता है। इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। जैसे अल्कोहल भी छुड़ाई जाती है तो फिर उनको एडमिट किया जाता है 1-1 महीने के लिए। पेशेंट को 1-1 महीने तक वो असाइलम में रहते हैं या डी एडिक्शन सेंटर में रहते हैं और कोई बड़ी मुश्किल से छूट करके वो वापस आते हैं। तो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि जैसे ही माँ अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनती है तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। वो एक बड़ा डर इन दिनों, चाहे किसी के लिए भी। जैसे ही आप डांटते हो, बड़े को भी डांटते हो, जो समझदार है, छोटे बच्चों की तो छोड़ दें, तो वो जो डर पेरेंट्स के अंदर आ गया है, या हम लोगों को भी बेचैनी होने लग जाती है जैसे ही मोबाइल आपके हाथ से हटता है या कोई एडिक्शन, उसके लिए क्या करना चाहिए? और इस बीमारी के लिए क्या कोई मेडिसिन होती है कि भाई लगातार ये दें कि उनका माइंड स्लो हो, वो खुद ही अपने आप उसे छोड़ते चले जाएं? देखिए, इसमें ना एक्चुअली जो भी काम करना है पेरेंट्स को बहुत समझ बूझ के साथ करना है, प्यार से समझा के करना है। कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना। जो मतलब ये किसी भी चीज़ में देख लें, अपने बच्चे को पढ़ाना भी अपने तो बहुत आप प्यार से समझा के पढ़ाते हैं। आपको पता है मार के बैठा भी देंगे तो बच्चे का दिमाग वहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरह इसमें भी समझा बुझा के और धीरे धीरे करके इन चीज़ों को हटाना है। और इसमें यह है कि आप ना दूसरी चीज़ें बच्चों के सामने लेके आएँ, उनको कोई आप क्राफ्टिंग में या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट दिलाएँ या उनको कोई कंप्यूटर कोर्स में ज्वाइन करा दें या कुछ इस तरह की चीज़ करा दें जिससे कि उनको और काम करना है, उससे फ़ोन से बेटर काम उनको मिल जाए करने के लिए। तो इसमें ये तो मैं बोलूँगा कि ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी के साथ भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ठीक नहीं रहती है। वो बहुत बार काउंटर प्रोडक्टिव ही होती है। बहुत बच्चे रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि आप हमसे ये कराओगे, हम तो नहीं करेंगे। क्योंकि वो देखिए, वो फर्टाइल ब्रेन है, वो एडोलेसेंट ब्रेन है, वो ब्रेन जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है चीज़ों को। तो इसमें तो देखिए बहुत टैक्टफुल इसको टैक्ट करना पड़ेगा। और बहुत बार बच्चे खाना खाना बंद कर देते हैं या होमवर्क करना बंद कर देंगे, आप हमें फ़ोन नहीं देंगे। उसमें देखिए समझा बुझा के काम होता है, कोई दवाई इसमें ऐसी नहीं है। और जैसे हमने देखा है कि जिस तरह के भी एडिक्शंस होते हैं, इसमें साइकोथेरेपी बहुत हेल्प करती है, इसमें बिहेवियरल थेरेपी बहुत हेल्प करती है। तो इसमें जो इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को, तो उनको साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो कि पेशेंट से बात करके उनके माइंड को पढ़ के उसको धीरे धीरे करके बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू उसको चेंज करना चाहते हैं। तो वो चीज़ मतलब काम करेगी। इसमें मेडिसिन काम नहीं करेंगी, इसमें बात करना ही काम करेगा।